A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? बच्चा लोग, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी विल फाइंड कि 1 सेकंड में हम कितना रेडियन एंगल घूम जाएंगे। एक जो व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। एक व्हील हमारा 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, कितने चक्कर घूम रहा है? 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, है ना। सो हमको बताने कि 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगा। तो पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे 1 सेकंड भैया वो कितना कितना घूम पा रहा है। सो नाउ रेवोल्यूशन बाय व्हील, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट, और वी कैन से ब्रैकेट में 60 सेकंड लिख दूं मैं। 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड। कितना है? 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 60। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, तो हम चेक कर लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना होगा। सो यू नो दैट वेरी वेल कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो कट कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 जा। नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 6 रेवोल्यूशंस। हम 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में हम ऐसे 6 चक्कर लगा लेंगे। कितना लगा लेंगे? 6 राउंड लगा लेंगे। और यू नो दैट वेरी वेल कि एक एक राउंड में, एक रेवोल्यूशन में, नाउ एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, नाउ एंगल ब्रैकेट में लिख दो टर्न, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई, और वी कैन से 2 पाई रेडियन, और वी कैन से 360 डिग्री। एक चक्कर में, एक चक्कर में, ठीक है। सुनने रेडियन में पूछा ना, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड। सो एक चक्कर में कितना घूमेंगे अपन? एक चक्कर में घूमेंगे 2 पाई रेडियन। देन एंगल फॉर्म्ड इन 6 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 6, और वी कैन से 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। तो हमारा आंसर क्या होगा सही? 12 पाई रेडियन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो इन द थर्ड क्वेश्चन वो ये पूछ रहा था कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है। सो आपको बताना है कि भैया 1 सेकंड में कितना घूमेंगे। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। डू इट। Find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। सो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको? लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। हम हम गिवन लिख लें, क्या गिवन है? लेंथ ऑफ आर्क हमको गिवन है। टू इजी, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये भी कितना है? 100 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल, है ना। फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? चलो डिग्री मेजर की बात कर रहा है, डिग्री मेजर।
फाइंड थीटा कैलकुलेट करना है इन डिग्री। ठीक। सो एक पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। डायग्राम का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अपन देख लेते हैं, बना लेते हैं डायग्राम। सो ऐसा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, और वो ये कह रहा है कि भाई आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है। आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? लेंथ ऑफ आर्क हमारा गिवन है 22, और रेडियस कितना गिवन है? ये 100 है, और ये हमारा कितना 22 है। आपको थीटा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? थीटा कैलकुलेट करना है। यू नो दैट वेरी वेल, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या पता है आपको? थीटा इज इक्वल, थीटा इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर जो एंगल निकलेगा वो कैसा? रेडियन में कैलकुलेट होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्लास 10th में भी आप डिस्कस किए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा इंटू आर, और वी कैन से थीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर हो जाएगा। इज इट क्लियर? वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो 22 अपॉन 100, ये आया आपका एंगल रेडियन में। कैसे आया? रेडियन में। कट कर दो इसको, या अभी रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, प्रॉपर अपन लिख लें। देन 22 अपॉन 100 ये रेडियन में आया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन इंटू डिग्री, हम 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे? बस चलो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिनको कंफ्यूजन है प्रॉपर देखिएगा। 22 अपॉन 100 इंटू 180, 22/7 हम पाई का वैल्यू पुट भी करेंगे, सिर्फ डिग्री में ही चल रहा है। ठीक। सो करेक्ट वैल्यू क्या आने वाली है? चेक कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल, कट कर दो, 22 से 22 कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 22 से हमारा 22 सीधा सीधा उड़ रहा है, तो पहले उसको उड़ा ही देते हैं। आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये से ये उड़ा दो, जीरो से जीरो भी उड़ा देते हैं। ठीक है। तो क्या बच रहा है अब? ये हमारा आ जाएगा 18 इंटू 7/10 डिग्री। अभी ये भी कट हो रहा है, तो ये भी कट कर देते हैं। 2 5 जा 2 9 जा। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? 9 7 जा 63/5 डिग्री। अभी इसको अपन को प्रॉपर कन्वर्ट करना है। वेन एवर वी विल कन्वर्ट इनटू डिग्री इनटू प्रॉपर प्रॉपर मैनर, तो डिग्री में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। 63 को वी कैन राइट 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1, 3, 5 2 जा 10, 3 आ रहा है। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा इज इक्वल 12 डिग्री प्लस प्लस कितना आ रहा है? 3/5। ये सुन लो, ये हो जाएगा डिग्री। अब ये 3/5 हमारा 1 से छोटा है, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू डिग्री टू मिनट। 3/5 इंटू 60, तो ये आ गया हमारा मिनट में। ठीक है। कैलकुलेट कर लो। 5 1 जा 5, और 5 12 जा 60। सो द करेक्ट आंसर इज, थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12 डिग्री 36। थीटा इज इक्वल 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, और वी कैन से थीटा इज इक्वल 12 डिग्री 36 मिनट। समझे नहीं समझे? सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। मेन बच्चा लोग ये है कि आपको वॉट एवर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आपको प्रॉपर देखना है ना। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो क्लास 10th का ही यूज हुआ है। थीटा इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
और वी कैन से लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल थीटा इंटू रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, तो बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।